और मैं समझता हूँ कि ये राष्ट्रीय धरोहर है और हिंसा का कोई समाधान नहीं किसी भी चीज़ का। लेकिन ये जो लाल किला है इसको गिरवी किसने रख रखा है कि सरकार ने किराए पे ये हमारी राष्ट्रीय धरोहर दे रखी है, गिरवी करके और किराया ले रहे हैं, तब इनको बीजेपी के कार्यकर्ताओं को शर्म नहीं आई? यानी कि जो जिसे ये कहते हैं कि जहाँ पर प्रधानमंत्री जिस लाल किले के ऊपर जाकर झंडा फहराता है उस लाल किले को किराए पे देकर, इससे ज़्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। दूसरी बात कि वहाँ पर जो है एक तो किसान यूनियन का और एक जो है निशान साहब का वो लगाया, वो लगाने वाला व्यक्ति ये दीप सिद्धू है जिसकी फोटो प्रधानमंत्री के साथ है। ये देखिए आप, प्रधानमंत्री के साथ है, अमित शाह के साथ है दीप सिद्धू। और पन्नू जो इनका जो जिस किसान यूनियन का प्रधान है उसका ये समर्थक है। तो ये तो एक तरीके से सरकार की साजिश थी कि किसी तरीके से इस आंदोलन को, किसान आंदोलन को बदनाम करें। तो मेरा ये कहना है कि सरकार ये बताए कि लाल किले तक ये शख्स और इनके साथ कम से कम 500-600 हज़ार आदमी लाल किले तक पहुंच कैसे गए। टोटल 4 रूट थे जिसमें से 3 रूट पर जितने भी बाकी यूनियन के लोग गए वहाँ कोई दंगे नहीं हुए। आईटीओ और लाल किले के साथ भी दंगा क्यों हुआ? पुलिस ने जो निर्धारित रूट था उस पर बैरिकेड क्यों लगाए? सरकार इसका जवाब दे। बैरिकेड वहाँ लगा रखे थे। दूसरी बात, जहाँ पर रूट नहीं था वहाँ हल्के बैरिकेड लगा दिए, उनको रोका क्यों नहीं? साइन बोर्ड क्यों नहीं लगाए? तो ये प्रशासन की टोटल फेलियर है। इन्होंने वो एक निशान साहब का वो लगा के और वही दिखा दिया कि भाई ये तो सिख जो हैं ये तो लेकिन जब लाल किला इन्होंने किराए पे दिया तब शर्म नहीं आई इनको? लाल किला जो हमारी धरोहर है इसको बड़ी रेलवे को ये बेच रहे हैं, बीएसएनएल को ये बेच रहे हैं, एयरपोर्टों को ये बेच रहे हैं, एलआईसी को ये बेच रहे हैं कि कुछ छोड़ देंगे देश के लिए? आप बताओ मेरे को। मसानी गए थे क्या आप? हैं? मसानी गए थे आप? मैं गया था मसानी कल। हाँ, उसके बाद फिर एसपी साहब से बात की थी आपने? एसपी से फ़ोन से बात की थी मैंने। वो कहने लगा तेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दूंगा। मगर कर दिया भाई। तो मैंने एसपी से कहा कि आगे का खोल दो, वहाँ जाना चाहते हैं। वो बेचारे जयसिंहपुर खेड़ा चले गए। सरकार तो ये कह रही है किसी तरह की हिंसा ना हो दिल्ली में, इसलिए रोका था उनको। अच्छा जी, अब उस दिन हिंसा क्यों नहीं रोकी? जिस दिन जो है लाल किले पे और आईटीओ में हिंसा हुई उस दिन क्यों नहीं पुलिस वहाँ पर मौजूद थी पूरी संख्या में? और वहाँ वो रूट ही नहीं था, उस रूट पे जाने क्यों दिया? और एक जो जिस ट्रैक्टर को कह रहे हैं कि वो टकरा के उसने मारी है, उसके तो गोली लगी है, उसका खुद उसका पिता कह रहे हैं गोली लगी है उसके यहाँ पर। मकसद कभी नहीं था, ना तो मैंने इनको रोका पहले, ठीक है जी, और ना मेरा कोई मकसद था रोकने का, ना उनको मैं भड़काने गया था। मैंने कहा था कि भाई अगर ये वो जाना चाहते थे टिकरी बॉर्डर जाने के लिए, वो चाहते थे कि वो जाएं सीधे यहाँ से हाईवे से और केएमपी से अपने चले जाएं। फिर उनका हम आगे का रास्ता नहीं खोलेंगे हमारा। मैं क्यों चाहूँगा कि भाई वो यहाँ रोकें? बहादुरगढ़ से झज्जर होके भेज रहे थे टिकरी तो। हाँ, वो जो नहीं कहाँ भेज रहे थे? नहीं, झज्जर होके तो कह ही रहे थे पर अरे वो भाई जो वो शॉर्टकट जाते ना, वो तो NH 71 से बोल रहे हैं। कितना लंबा पड़ता है वो जाके? आप वो जो मेन रोड आप भाई आप बताओ। तो वैसे भी ट्रैक्टर घुमा रहे हैं, चले जाते लंबा छोटे में, इसमें क्या कोई ज्यादा खास फर्क पड़ नहीं रहा। ये कोई बात है? कोई इन्होंने दिशा निर्देश नहीं दिए और उन पे आरोप लगा रहे। तो ये मैंने आप लोगों का बुला के कहना था कि भाई जो ये हुआ कल, ये यहाँ की जो पुलिस प्रशासन की जो है मिली भगत से हुआ कि जो हमारे शरण में आए हुए थे, जो शरणागत थे, जब विभीषण आया जब उनके पास जो है तो लक्ष्मण जी ने कहा कि जी ये विभीषण आ रहा है, इसको तो क्या नाम है यहीं से तीर मार देना चाहिए। कहना जो आदमी शरण में आ गया, हमारी संस्कृति है
जो हमारे शरण में आया हो उसको हमें सहारा देना हमारा धर्म बनता है। हमने अपनी संस्कृति को भी भूल के मत चुप रहे। ये उनके आदमी हैं, ये जो जिन लोगों ने जो है वहाँ पर जाकर जो है इस प्रकार का काम किया। बाकी लोगों को तो आप जानते हैं, पब्लिक को अगर आप कह दें वो बेचारे कहने लगे जी हमारा तो 1984 वाला हाल हो जाएगा, हमें तो मार काट देंगे, तो इसके मारे डर के मारे वो वहाँ से चले गए। तो मैं तो खुद शर्मसार हूँ कि हमारे अहिरवाल की अंदर आए हों और इस तरीके से यहाँ से चले जाएं और उनको यहाँ से भगा दिया जाए, उससे मेरा तो सिर शर्म से झुक रहा है कि हम आंदोलन करना चाहिए, बल्कि हमारे यहाँ के किसानों को आंदोलन करना चाहिए। जो कर रहे थे उनको उठा दिया टोल प्लाजा के पास, वहाँ सारे अपने वहाँ के लोग, और वहाँ पर जो ये बैठे हुए थे वहाँ निखरी के अपने डूंगरवास के मसानी के लोग उनको रोज दूध और वो दे रहे थे। लेकिन जो है गुमराह करके इस मामले को सारा इन्होंने वो कर दिया। और दूसरा पहली बात ये बताएं, प्रशासन ने ये बताया कि इनको रोका किसने, इनको यहाँ रोका क्यों? जब ये टीकरी बॉर्डर पे जाना चाह रहे थे तो इनको रोका क्यों? इसका जवाब सरकार दे। तुम ही तो रोकते हो, फिर तुम ही गांव वालों को भड़काते हो कि जी आपके लिए कहने लगा जी ये तो नहीं हटाएंगे हम, NH 71 से निकल जाओ। उनका मकसद ये था कि इनको तितर बितर करके, लेकिन वो सारे जयसिंहपुर खेड़ा बॉर्डर पे चले गए। जो किसान थे वो अभी भी आंदोलन कर रहे हैं। मैं उनको इसके लिए धन्यवाद करता हूं कि हमारे किसान वर्ग के लिए लड़ाई लड़ रहे हो। तो मेरा ये कहना है कि जिस तरीके से ये जो कार्य कर रहे हैं, अरे भाई ये सरकार जो है खुद ये षड्यंत्र रचती है। ये क्यों? प्रधानमंत्री कोई छोटी मोटी आदमी थोड़ी ना है। और जिन लोगों ने ये कार्रवाई की है लाल किले पे, उनके खिलाफ सरकार अब आज तक वो अरेस्ट क्यों नहीं किया? दीप सिद्धू आज तक अरेस्ट नहीं हुआ, बाकी किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए। कल जब मैं वहाँ गया तो SP मुझे कहने लगा तेरे खिलाफ FIR दर्ज कर दूंगा। मैंने कहा कर दे भाई, हम तो भगवान कृष्ण के वंशज, जब जेल में पैदा भगवान कृष्ण हुआ था, हम तो जेल काट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कितनी शर्मनाक बात है कि मैं उसके कम से कम मेरी उम्र उससे दुगनी होगी SP से। देखो जो कुछ लाल किले पे हुआ उसकी निंदा करता हूँ, और मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जो हमारी देश की धरोहर है लाल किला, उसको गिरवी रखकर उसको किराए पे क्यों दिया? तब हमारा मान सम्मान कहाँ चला गया था? और निशान साहब, और जहाँ पर जो है ये फोटो देखिए आप, मोदी जी के साथ है, ये अमित शाह के साथ है, दीप सिद्धू की, जो वहाँ पर उनको उकसा के ले गया था। तो ये जो भी कुछ लाल किले में हुआ, ये बाकायदा एक षड्यंत्र था भाजपा का, किसान आंदोलन को कमज़ोर करने का, और उनका कोई मकसद नहीं था। उनका मकसद केवल एक ही था, हमारे यहाँ के लोगों को गुमराह कर दिया, कुछ लोगों को, और उसमें ज़्यादातर BJP के लोग थे जिन लोगों को सरकार ने दबाव देके और ये कहा कि भी आप लोग इकट्ठे हो जाओ। कई हमारे बहुत सारे यहाँ अभी 15-20 गांव के लोग आए हुए हैं, ये कहते हैं हमें तो मालूम नहीं था कि पंचायत हुई है, ये भी चले आते हैं उस पंचायत के अंदर। देखो हमें इस बात की कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने वहाँ से हटा दिया। लेकिन अगर कोई शरण में आता है, कोई शरणागत आता है आपके शरण में आता है, अगर आप उसको दुत्कार दें तो हमारी संस्कृति का ये हिस्सा नहीं है। और मेरा तो शर्म से सिर झुक गया है कि उन लोगों की कोई गलती नहीं, वो आंदोलन लड़ रहे हैं किसानों का, उनको यहाँ से खदेड़ दिया। प्रशासन ने मिलकर भाजपा के कार्यकर्ताओं से मिलकर उनको यहाँ से खदेड़ दिया। आपको भी धमकी मिली है? जहाँ तक बात ये है कि मैं ना तो उनको भड़काने गया था, मैं तो SP साहब से ये कहा था कि NH 8 का जो आपने रास्ता बंद कर रखा है, ट्रक लगा रखे हैं, इनको हटा दो। क्योंकि वो चाहते थे कि हम KMP से जाकर और फिर सीधे हम जो टिकरी बॉर्डर चले जाएं। अब ये चाह रहे थे कि झज्जरों को जाएँ, कितना लंबा पड़ जाता है। तो फिर वो जयसिंहपुर खेड़ा चले गए, और वो जब मैंने ये कहा, कहने लगा जी हम आपके खिलाफ FIR दर्ज कर देंगे। मैं कभी दर्ज कर दो, अरे हम तो भगवान कृष्ण के वंशज हैं, भगवान कृष्ण ने जेल में जन्म लिया था, हम जेल दूसरे डरते नहीं है। SP साहब से मैं कहना चाहूँगा, आज मैं कोई ना तो मैं कोई स्मगलर हूँ, ना मैं कोई ऐसा कोई शराब का धंधा करता हूँ, ना मैं कोई गंदा काम करता हूँ जो मुझे डर लगता हो। किस आधार पे मुझे अरेस्ट करने की बात कर रहे थे उसका मुझे बताएं।
अब आगे क्या कुछ रणनीति कांग्रेस की तरफ से तय की गई है इसमें? हमारी रणनीति ये है कि जहाँ जहाँ किसान जो धरना पे बैठे हैं उनका उनके साथ समर्थन है। हम व्यक्तिगत तौर पे जाके इसे हिस्सा नहीं ले सकते, लेकिन खाने की व्यवस्था है। आप जयसिंहपुर खेड़ा पे लोग बैठे हैं, वहाँ पर जाएंगे हम लोग, उनकी जाके मदद करेंगे। जितना कुछ हो गया हम जाके उनकी मदद करेंगे। कल जो पंचायत की थी वो कुछ कह रहे कि आतंकी है, किसान नहीं है ये। हैं जी, आतंकी है, किसान नहीं है ये। देखिए किसान कभी भी आतंकवादी नहीं होता। और मैंने जब आपको फ़ोटो दिखा दी, ये फ़ोटो दिखा रहा हूँ, कौन करवा रहा है ये, और बताइए आप। राव इंद्रजीत पर वापस राव इंद्रजीत के व्यक्ति थे जिन लोगों ने ये सारा मामला 15 गांव का बनाया। मैंने नाम आपको बता दिए इनके, कहो तो नाम दोबारा पढ़ दूं मैं आपको, नाम पढ़ के बता देता हूँ। ये आदमी थे जो भाजपा के पक्के कट्टर कार्यकर्ता हैं, ये अगुवाई कर रहे थे, उनको धमका रहे थे जाके। तो अगर ऐसा करेंगे काम, देखो उनने यहाँ